बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वही हो रहा है जो कल हो रहा था भाई, और होते होते रह गया। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं गर्मी के रायते, ठंडे ठंडे रायते हैं, और यहाँ पर आप सीखने वाले हैं खट्टा मीठा चटपटा रायता, और उसके साथ ही भिंडी और प्याज के पकौड़े। बहुत ही बेहतरीन आला लजीज कॉम्बिनेशन, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चला दीजिए ताकि लोगों को नंबर पता चले, तो आप डायल करने में आपको आसानी हो। और अगर कॉल करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई सवाल कीजिए, कोई फरमाइश कीजिए। अच्छा लगता है, फरमाइश करते हैं, सवाल करते हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके सवाल करने से लोगों की नॉलेज बढ़ती है। आप यकीन करें कि शायद लोग सोचते होंगे जवाब देने से नॉलेज बढ़ती नहीं, सवाल करने से भी नॉलेज बढ़ती है। और इसके अलावा जब आप फरमाइश करते हैं तो अच्छा लगता है कि आपने कुछ सीखना है मुझसे, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम फटाफट शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, और अभी गरम नहीं हुआ। ये क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी ये फटाफट लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, ये बेसन है मेरे पास, 1 प्याली बेसन, और 2 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल किया हुआ है मैदा। ठीक है जी, और आधा चाय का चमचा इसमें डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। बस इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अब मैं शामिल करूँगी चीज़ें इसमें। अच्छा, मैं बेसन में चीज़ें शामिल नहीं कर रही हूँ, मैं प्याज में शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर प्याज है, 2 प्याज हैं, और 250 ग्राम हमारे पास है भिंडियाँ। भिंडियाँ कुछ ख़राब निकल जाती हैं, जिनके बीज बहुत मोटे होते हैं और काटने में सख्त होती है, वो भिंडी कभी ना इस्तेमाल करें, ना फ्राई करने में, और ना ही आप उसको सालन या भुजिया कुछ बनाने के लिए। तो हमेशा चीज़ अच्छी इस्तेमाल करें। अच्छा, भिंडी के पकौड़े मैंने सब जगह सिखाए हैं, यहाँ पर भी सिखाए थे, बहुत पहले सिखाए थे, पर अभी बहुत अरसे के बाद सिखा रही हूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप, नमक तो मैं हाथ से डालूँगी, मेरी तो बेचैनी हो जाएगी मुझे। अच्छा जी, 1 चाय के चमचे के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें मिर्चें अच्छी लगती हैं। सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन की हैं, इनको मैं मिक्स करूँगी। और अब हम इसको बेसन में डालेंगे। बेसन में नमक डालना है भाई, मैं नमक ना भूल जाऊँ। अच्छा, इसमें क्या क्या है? प्याज में मैंने क्या चीज़ें डाली हुई हैं, इसमें थोड़ी सी अजवाइन है, अजवाइन तकरीबन आधा चाय का चमचा लेंगे आप, और 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी, और इसी तरह से बहुत ही थोड़े से, समझे 12-15 इसमें पुदीने के पत्ते हैं, जो कि चॉप करके शामिल किए गए हैं प्याज के अंदर। अब मैं नमक डाल रही हूँ बेसन में। चलें जी, बस इसको मिक्स कर रही हूँ और पकौड़े बनाएंगे आपके सामने। बहुत ही लजीज पकौड़े हैं। 1 प्याली बेसन है, 2 खाने के चमचे मैदा, आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, नमक डाल दिया तकरीबन 1.25 चाय का चमचा। वैसे आप टेस्ट कर लीजिएगा, कच्चे को भी टेस्ट कर सकते हैं और फ्राई करके भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको नमक ठीक लगे तो ठीक है, नहीं है तो ऐड कर दें, और ज़्यादा हो गया तो कुछ नहीं करें। अच्छा, इसके अलावा मैंने डाल दी इसमें प्याज में क्या क्या था? अजवाइन थी, पुदीने के पत्ते थे, कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा है, और हरी मिर्चें हैं। ये मैं सारी चीज़ें अब इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक तेज़ अगर हो जाए, ज़रा सा इसमें बेसन शामिल कर दीजिए, बेसन या मैदा कुछ भी शामिल कर दें ज़रा सा, ठीक है ना? हर चीज़ का हल मौजूद होता है। अच्छा, आपने देखा मैंने इसको ज़रा सा थिन बनाया हुआ, बैटर हमारा थिन है। ये आ गई हैं भिंडियाँ। भिंडियों को मैंने लंबाई में काटा हुआ है, प्याज को भी लंबाई में काटा हुआ है। बस इनको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, भिंडियाँ डालने के बाद रखेंगे नहीं आप, फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई करेंगे, क्योंकि भिंडी में से लेस निकलता है। फिर आपका बैटर जो है ना वो ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि इसको होना चाहिए। मैंने अभी ज़रा सा इसको, उससे बैटर को ज़रा सा फ्राई किया, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी है। इसके पकोड़े फ़ौरन बना के फ़ौरन ही सर्व करने हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, ज़रा ट्राई कर लेते हैं कितना गरम है। ऊपर नीचे ज़रा अच्छी तरह कर दीजिए, ताकि बैटर जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। अच्छा, हमें बहुत मोटा मोटा बैटर नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो इसको बस इसके ऊपर लिपट जाए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पकौड़ा,
तेल बिल्कुल सही गर्म है। मैंने आप सभी लोगों को ये बात बताई हुई है कि पकोड़े जब भी बनाएं, ज़्यादातर पकोड़े भी हाथ से डालेंगे। बहुत कम कोई पकोड़े होंगे जिनको कि हम स्पून से डालते हैं, अदरवाइज़ हाथ से डालें। प्याज और भिंडी का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जो कुछ मैंने डाला है हर चीज़ इसमें कॉम्बिनेशन की है। अच्छा जी, मेरे पास ब्रेक में अस्मा की कॉल आई थी। लाहौर से है अस्मा, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं। अस्मा भाई तुम्हारा घर का पता नहीं पता मुझे। अच्छा खैर, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने पहले भी आप सभी लोगों को पता होगा क्वेश्चन किया था यूरिक एसिड के बारे में, तो वो मैंने रिप्लाई कर दिया था उस वक्त। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि रिप्लाई नहीं हो सकी थी, तो वो मैं रिप्लाई आप लोगों को बता देती। मैंने उन्हें क्या रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि भाई यूरिक एसिड वाला चावल खा सकता है कि नहीं। मैंने कहा अगर बहुत ही आपको क्रेविंग होती है तो सिर्फ 2 टेबल स्पून पक्के हुए चावल वो आप ले लीजिए और आप अपनी क्रेविंग को दूर कर सकती हैं, खा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा तुख्म बालंगा लेती हैं। तुख्मलंगा कहती हैं। तुख्मलंगा कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, असल लफ्ज़ है तुख्म बालंगा, ठीक है। तुख्म बालंगा वो लेती हैं, कहती हैं उनको अच्छा लगता है, उन्हें पसंद है वो, तो वो लेना चाहती हैं अपने लिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर आप लेना चाहती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, तो फिर आप एक काम ये कर सकती हैं, तुख्म बालंगा क्योंकि तासीर में बहुत ही ठंडा होता है, तो आपने उसमें कलौंजी डालनी है। कलौंजी क्या करें, थोड़ी सी कलौंजी लें, उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि कलौंजी में भी कंकर होते हैं। उसे साफ़ करें और उसको पीस लीजिए। पीस के अपने पास एक बॉटल में भर के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा तुख्म बालंगा और चौथाई चाय का चमचा पिसी हुई कलौंजी, ये दोनों चीज़ें मिक्स करें और पानी डाल दीजिए। इतना पानी डाल दें कि वो फूल जाए, गुठली ना बने, इतना अच्छा खासा पानी डालें उसके अंदर, उसको फूलने दीजिए। जब तुख्म बालंगा अच्छी तरह से फूल जाए, फिर जैसे आपका दिल चाहे, पानी से लेना चाहें, शरबत में लेना चाहें, जैसे भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके लिए इसकी कोई पाबंदी नहीं है और ये फ़ायदा देता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है तुख्म बालंगा। तो ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि जिन्हों को जोड़ों में यूरिक एसिड है तो ऑब्वियसली आपको जोड़ों में तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है कि जो आपको नुकसान ना दे। ठंडी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, हिकमत में उसमें एलोपैथी में तो कोई ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं, जबकि रियलिटी यही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बढ़कर तबीब कौन होगा, मुझे बताइए। उन्होंने गर्म और ठंडी चीज़ों के बारे में बताया है और हर ठंडी चीज़ के साथ गर्म चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए भी बताया है। तो मैं भी जब आपको कोई चीज़ें बताती हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़रूर याद रखती हूँ, और जब भी बताती मैं कॉम्बिनेशन में बताती हूँ तो वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं और वो आपको नुकसान से बचा देती हैं। तो आप ले सकते हैं, तो इसका फ़ायदा होता है, नुकसान जो होना होता है अकेले लेने में वो नुकसान ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ तो हमारे प्याज और भिंडी के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही लाजवाब पकौड़े हैं। आ जाते हैं रायते की तरफ। इसको मैं हटाती हूँ ज़रा। अच्छा जी, आधा किलो आपको चाहिए दही। चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ। यहाँ पे है काला नमक, है रेगुलर नमक। रेगुलर नमक कितने? अच्छा जी, ओके। यहाँ पर दही में जा रही है क्या क्या चीज़ें, धनिया पुदीने की चटनी है जो हम रेगुलर बनाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बनानी सिखाई है, वही सेम रेसिपी डाल देंगे इसमें। 2 खाने के चमचे। चमचा मेरा ज़रा फ्लैट है तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरह करके डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास है एक इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये तकरीबन आधी प्याली जाएगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। भाई ज़रा मैं अपने पकौड़े देख लूँ। हाँ, बेहतरीन लाजवाब फ्राई हो गए। ये बहुत ही खस्ता है, गर्मा गर्म आप सर्व करेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। और जो रायता मैं दे रही हूँ, वाह क्या कहने हैं। आप लोगों ने इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल नहीं बनाई और ना आपको सिखाई गई हैं, साफ बात है।
ये सिर्फ मेरे प्रोग्राम से होता है सब, और फिर उसके बाद सारे प्रोग्रामों में आता है। तो देखिए कोई चीज़ अगर बहुत ही पसंद आ जाती है ना, फिर यकीन जाने उसे लोग करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम भी अपने प्रोग्रामों में ऐसे करें, हमें भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये होता है, ये सारी दुनिया में होता है इस तरह से। जो चीज़ पसंद आ जाती है उसको लोग कॉपी ज़रूर करते हैं। चलो भाई मैं इसे ऑफ़ कर रही हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ रायते पर दही गया, हरी चटनी गई, इमली की ये खट्टी मीठी चटनी गई। अच्छा, इसके अलावा डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला भी डलियाँ बन गया है। रेगुलर नमक, पहले क्वार्टर चाय का चमचा डालिएगा, फिर देखेंगे अगर आपको कम लगता है तो फिर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हमारी धनिया पुदीने की चटनी में भी नमक काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चमचा, हल्का सा भुना हुआ और पिसा हुआ, बहुत हल्का भुना गया, उसको कलर नहीं दिया गया है। ये ज़ीरा है। पहले मैं इसको मिक्स करूँ, ज़रा सी किशमिश डालूंगी, किशमिश ऑप्शनल है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं कर रही हूँ अपने उसमें रेसिपी में, जो मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ है, और वो है केला। ओए होए, इस चटनी के साथ बरसों पहले जहाँ से मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, तो वहाँ पर मैंने पकोड़े बनाए थे और मीठी चटनी के साथ मैंने केले साथ में उसके मिक्स करके सर्व किए थे। यकीन जाने उन लोगों को इस कदर पसंद आया था, इस कदर के मैं आपको उस तारीफ़ का बारे में नहीं बता सकती, कि मतलब उतना नहीं बता सकती जितनी लोगों ने तारीफ़ की, और बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बस मिक्स हो गया। लास्ट में अगर आप चाहें तो ज़रा सी किशमिश, हाँ काला नमक रहता है, काला नमक ज़रा सा डाल दूँ, बस इतना ही डालेंगे क्योंकि अभी नमक को टेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स, बस ये हम सर्व करेंगे अपने पकौड़ों के साथ। अच्छा, मैं सारे रायते में केले नहीं डालूंगी, जो मैं प्रेजेंट करूंगी उसमें मैं डालूंगी। आप केले डाल के ना रखिएगा, क्योंकि केले डाल के रखने से क्या होगा, फर्मेंटेशन आ जाएगी। अगर आपने ये रायता बनाकर रख दिया है फ्रिज में तो इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी 2-3 घंटे के बाद ही, इवन फ्रिज में रखने के बावजूद भी, क्योंकि केले से आती है फर्मेंटेशन और फिर वो सड़ने की तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ जो मेरी प्रेजेंटेशन है मैं उसमें ही केलों को ऐड करूँगी। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत ही अहम आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ थी मेरे पास तो मैंने सोचा कि ये तो चीज़ आपको बतानी ही चाहिए। पानी और एक भिंडी, अच्छा भिंडी को क्या करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया है, कई दफ़ा बताया है, ये शुगर पेशेंट के लिए है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये रोज़ाना करना है आपने। भिंडी को पहले हेड काट दिया और ये सुराख आपको नज़र आने चाहिए, ठीक है, ये देख लें, भिंडी के सुराख नज़र आ रहे हैं ना। तो जो सर है उसका वहाँ से काट दिया, थोड़ा सा यहाँ से काट दिया, तो ये खुल गई है भिंडी ना दोनों साइड से। अब इसको आप पानी में डाल देंगे, ये थोड़ी देर के बाद इसके अंदर पानी चला जाएगा और भिंडी नीचे चली जाएगी। पूरी रात के लिए भिगो के रखेंगे तो सुबह तक ये भिंडी नीचे होगी, क्योंकि इसके अंदर पानी जा चुका होगा। उसके बाद भिंडी आप निकालेंगे, चाहें तो भिंडी को ऐसे चबा के खा लीजिए और सुबह को नहार मुँह ये पानी पी लीजिए। ये शुगर पेशेंट के लिए है, ये इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। रोज़ाना करें, कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं, कोई बेमज़ा चीज़ नहीं, इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट वही है जो पानी का है, क्योंकि भिंडी में अपना कोई टेस्ट नहीं है। तो इस वजह से इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा कि आप घबराएं कि हाय पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, सुबह सुबह पीना है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, हिकमत की जो चीज़ें होती हैं, वो नहार मुँह की जाती हैं। उसका नहार मुँह फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये करके देखें तो इंशाअल्लाह आपके जोड़ों की तकलीफ़ में भी और शुगर की तकलीफ़ में भी आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। यहाँ पर हमारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, बहुत ही लाजवाब, बस जितनी तारीफ़ की जाए कम है, साफ़ बात है भाई। अच्छा जी, केले मैंने इसमें डाल दिए, ये देखें ज़रा से मैंने केले डाले चॉप किए हुए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो रायता हमने तैयार किया है, ये मैं कुल्हड़ में दे रही हूँ। हम अपने कुल्हड़ आप कैसे तैयार करेंगे, अगर आपके पास वो छोटे प्याले हैं मिट्टी के जो आप मुझे देखते हैं अक्सर, जैसे मैं खीर वगैरह निकालती हूँ, उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिनिश कैसे करेंगे, ये हम इंडिविजुअल वो बना रहे हैं।
ज़रा सा चाट मसाला, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, हल्का भुना हुआ है, इसको काला नहीं किया गया है, बस उसका रंग बिल्कुल वही है। बहुत ही ज़रा सी हमारी धनिया पुदीने की चटनी और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। देखें जी, डन डनाडन हो गया है कंप्लीट। और ये सारा कुछ बर्फ़ पे रखा हुआ है, इसमें सारी बर्फ़ है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये देखें जी, बर्फ़ देख लें आप, यहाँ से आपको बर्फ़ नज़र आ जाएगी। पूरा तसला हमारा बर्फ़ से भरा हुआ है। उसकी रिफ्रेश जो ताज़गी और रिफ्रेशिंग नेस है उसकी, वो आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। हर चीज़ पे ताज़गी बरस रही है कि किसी चीज़ को कैसे बनाया गया, सब कुछ आपके सामने बनाया और उसकी प्रेजेंटेशन अब आपके सामने है। हाँ जी, तो देखें कितने लगे चांद। मैं जो चांद लगने की बात करती हूँ रोज़ाना, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, चांद तो रोज़ ही लगते हैं भाई। और बस ये है कि समझने की बात है, कौन कितना समझ पाता है। और रायतों को कभी इस तरह से पाकिस्तान के किसी भी कुकिंग शो में नहीं दिखाया गया। और बहुत सारी बेशुमार चीज़ें ऐसी जो मैंने की हैं, वो कभी किसी ने नहीं की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही ज़रिए से हुई और मैंने ही उसको किया। उसके बाद लोगों ने किया, उसको देखकर उनको शौक़ पैदा हुआ, उनको भी मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का शौक़ पैदा हुआ, उनको भी तांबे के बर्तनों का शौक़ पैदा हुआ। तो चले जी, बहुत ही आला रेसिपी मैंने आप सभी लोगों को दी है। तो कितने लगे चांद, आप सभी ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।